You read, like, do you recommend कि यार ये book ने मेरा दिमाग change कर दिया, या is there some mentor or is there somebody you follow or other people? I'm sorry. एक्चुअली पहले एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर से रिविजिट करेंगे इसको। मेरे को कोई हीरो वर्शिप में कोई शौक नहीं है। Okay. गेम तुम्हारे और मार्केट के बीच की है, तुमको मार्केट रीड करनी है। मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, जब बाहर भी जाता हूँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ जो लोग नहीं नोटिस कर रहे होते हैं। बट मेरे को मज़ा आता है एक दुकान पे जाके देखने के लिए कस्टमर और दुकानदार कैसे बिहेव कर रहे हैं आपस में। आर्ट ऑफ बाइंग है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। मैं एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक। मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता, ठीक है, या कैसा दिखता है या कहाँ पे सुनते हैं मेरे को वो भी नहीं पता। बट मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप मज़ा आ जाएगा कि वहाँ से बहुत नॉइज़ भी आती है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो नॉइज़ फिल्टर होके एकदम क्लियर आपको मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता लग जाती है। Yeah, is there some mentor or is there somebody you follow or other people? मेरे को कोई हीरो वर्शिप में कोई शौक। राइट देयर ही मेंशन्ड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो किसी हीरो वर्शिप की उसमें कोई नहीं है, बिकॉज अगेन सी मेंटोर इज अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो उसने पूछा है इंसान से कि भैया आपका मेंटोर है, एंड यू नो जिनका भी मेंटोर होता है गुड ऑन देम। मेंटोर होना भी बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी आप लोग बहुत लकी हो सकते हो कि आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बहुत तगड़ी तरह से स्किप करा दे अ लॉट ऑफ लोटना गिरना, लर्न करना, खुद से सीखना और बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना, और आपको एक प्रिसाइज फॉर्म में बताए बेटा ये सीख लो, ये वर्क करता है। इट कैन हेल्प यू अ लॉट अगर आपको ऐसा मेंटर मिलता है। मेंटरशिप की यहाँ बात आ गई। फिर बात की हीरो वर्शिप की, यानी कि आप टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत ही खतरनाक लेवल पे ऑनलाइन बैठ के हीरो वर्शिपिंग में, क्योंकि आपने कह रखा है मुझे XYZ। अब यहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी आपका नाम आए, आप जो आजकल पढ़ते हो, जो भी चल रहा है, यू नो जेफ बेजोस से लेके इलॉन मस्क से लेके स्टीव जॉब्स से लेके डिफरेंट एजेस में डिफरेंट लोग एग्जिस्ट करते थे। मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। हर डेकेड में कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई नए नए आते रहते हैं, फिर वो नए नए का नाम आ जाएगा। आप कभी चीज रियलाइज नहीं करते आप कितना ज्यादा टाइम एक्चुअल में अपना दे देते हो, लुटा देते हो इन जस्ट रीडिंग, वॉचिंग वीडियोस एंड थिंकिंग की 10 लर्निंग्स, 15 लर्निंग्स, दिस मैनी बुलशिट एंड दिस दैट मैनी बुलशिट। द ट्रूथ व्हाट यू डोंट रियलाइज इज, जिनको भी आप फॉलो करो जो एक्चुअल में बन गए हैं, वो सेम चीज है जो इसने बोली, अशनीर ने जो बोली है। आई एम प्रीटी श्योर दे डोंट वेस्ट एनी फकिंग सेकंड ऑफ देयर टाइम इनकी मुझे ऐसा बनना, मुझे वैसा बनना है। दे आर जस्ट बीइंग कंप्लीटली एंड होली देमसेल्व्स, क्योंकि वो एग्जैक्टली उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, इसलिए वो एक यूनिक पर्सनालिटी हमारी नजर में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जेम्पलरली वो वही हैं जो वो हैं। Okay. गेम दूसरी चीज आती है गेम, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट हाइपर फोकस। तुम्हारे और मार्केट के बीच की है। सो ही नोज व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। ठीक है, इसके पास पूरी क्लैरिटी है मुझे क्या चाहिए। यानी कि मेरे दिमाग में 400 प्रश्न नहीं चल रहे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं। जब बुक खरीदने जाते हो तुम लोग पहले, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक्स आप पढ़ते हो, आपको पता ही नहीं है बुक खरीदनी किस पे है। आप खरीदते हो फेमस बुक्स, आप खरीदते हो पॉपुलर बुक्स, आप खरीदते हो वो बुक्स जो कि आपने सुना है 10 बुकें जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, तुम्हारा दिमाग उड़ा देंगी। जिसने बोला ये मैं तुम्हें कागज में लिख के दे सकता हूं, एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ी उसने। सब समरी छाप देते हैं, सब दूसरे वीडियोस की समरी देख के अपना वीडियो बना देते हैं। दैट्स हाउ यूट्यूबर्स बाय द वे मेक वीडियोस। दे फाइंड समरीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऑफ दैट बुक, एंड देन दे मेक समरी, उसको ट्रांसलेट करके या फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करके, या फिर बहुत सारे समरी और हमारी ऑडियो बुक्स या फिर ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी ऐप्स हैं जो कि कंडेंस कर देती हैं उनको। तो प्रेसी जिसे समरी कहते हैं वो चेप देते हैं। किताब कोई नहीं पढ़ रहा पूरी। हैबिट रीडिंग की इज अ टाइम टेकिंग हैबिट। सो दो तरह के पढ़ने वाले होते हैं। एक जिनको प्यार है, यानी कि उन्हें पता है प्यार है, यानी कि अगर मेरा लिटरेचर से प्यार है और जैसे रशियन लिटरेचर से प्यार है तो मुझे पता होगा स्पेसिफिकली कौन कौन से राइटर हैं। अगर मुझे पता है मेरे को नॉर्वेजियन लिटरेचर पढ़नी है, मुझे स्वीडन में कौन है, आजकल के मॉडर्न राइटर्स कौन चल रहे हैं, नाउसगार्ड पढ़ना है तो मैं नाउसगार्ड पढ़ूंगा। अगर मुझे यू नो खलील गिब्रान पढ़ना है तो मैं वो पढ़ूंगा। तुम जिसका भी जो भी जॉनरा है वो उसमें अगर उसका प्यार है तो उसके पास भरमार में नॉलेज होगी। इस इंसान को पता है इसका जॉनरा क्या है, तो वो अपनी नॉलेज उस जॉनरा में कलेक्ट कर रहा है। बुक पढ़ना इस इंसान के लिए रिडंडेंट काम है, पॉइंटलेस काम है। वो अपना एक्चुअल में टाइम जो इस चीज में वो अपनी स्पेंड करके एग्जैक्टली उसे क्या करना है,
उसमें इन्वेस्ट करके जो कमा सकता है, सीख सकता है, वो एक्चुअली में वेस्ट करेगा एक किताब खोल के बुक में सीखने के लिए। तुमको मार्केट रीड करनी है। मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, जब बाहर भी जाता हूँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ जो लोग नहीं नोटिस कर रहे होते। बट मेरे को हाइपर फोकस कहते हैं इसको, बिकॉज आपका दिमाग उस लेवल पे वर्क कर रहा है कि आप सिर्फ जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, एक बात समझना, इंसान एक्चुअल में समाज में एग्जिस्ट करते हुए भी समाज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बिकॉज उसको कोई कॉज नहीं है। दे हैव नो वैलिड रीजन कि मैं बैठ के सब कुछ नोटिस करूं, और वो उस रियलिटी से बहुत वाकिफ है, तो उसका ब्रेन इन अ सेंस डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड में चल रहा होता है। यानी अगर मैं तुमसे कहूं भाई यार दूध लेके आ मार्केट में, या फिर जाके भाई ये फलानी लिस्ट है, ये चीजें ले आ, तू मार्केट इतनी बार गया हुआ है ना, तू अपने एक अलग ही दुनिया में सोच रहा होगा, तो कुछ नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि तेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में वो पार्ट डिफाइंड है। तो तुम आराम से जाओगे, वो चीज खरीदोगे, वापस भी आ जाओगे। तुम गली में भी बस इतना हो सकता है ट्रैफिक में देख लो कौन कार है, उस मोमेंट में शायद थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। बाकी टाइम जहां तुम्हारा ट्रैफिक इंश्योर हुआ कि सेफ है, तुम वापस अपने किसी एक अलग ही थॉट प्रोसेस में होते हो। इस इंसान की बिकॉज प्रायोरिटी सेट है कि मैं जब भी मार्केट में जाऊं, मेरे को कंडीशंस देखनी है, क्या नया चल रहा है, ये इसके लिए एजुकेशन है, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहे हैं जितनी भी वो कर सकें। मज़ा आता है एक दुकान पे जाके देखने के लिए कस्टमर और दुकानदार कैसे बिहेव कर रहे हैं आपस में। आर्ट ऑफ बाइंग है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं कोई एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक जो चीज़ है, इट मे सीम लाइक किताबें मत पढ़ो या पॉडकास्ट मत देखो, थोड़ा सा इसलिए एक सेकंड के लिए इंसान का बैकग्राउंड भी समझ लेना चाहिए, जो बोल रहा है वो आ कहाँ से रहा है। दिस इज़ अ पर्सन जो कि IIT दिल्ली, मैंने चेक किया था क्योंकि इससे पहले IIT दिल्ली से एंड IIM अहमदाबाद से ही हैज़ हिज डिग्रीज। क्लियरली मार्केटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, सेलिंग, तुम्हारा जो बायर जो आर्ट ऑफ बाइंग है जिनकी बात कर रहे हैं, उनके बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ये इंसान अपने IIM अहमदाबाद में जब इन्होंने MBA किया होगा, और इनका जितना भी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बिजनेस में, जो कि आई थिंक 10 से 20 साल है, ये उसमें कलेक्ट कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक इस इंसान को बुक्स के थ्रू, जो कि हो सकता है कि इंसान अभी 18 साल में बैठा है, उसको पढ़ना है यार फाइनेंस, बिजनेस कैसे होता है, मार्केट को कैसे समझते हैं, सेलिंग क्या होती है, और हो सकता है आप उसके लिए बुक्स खरीद रहे हो। ही इज नॉट सेइंग कि वो मत करो, या तो तुम भी वो रूट ले लो जो ये ले रहा है, एंड मे बी यू विल बी एबल टू सी आई टू आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं या चाह रहा है कि भैया मैं जिस रूट से आया हूँ, IIM अहमदाबाद के, मेरे को जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और जितनी भी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी वो मेरी क्लियर हैं, फंडे। मुझे उसके लिए मेरे 2 साल की डिग्री है, मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है वो चीज़ पढ़ने की, मैंने एक्चुअली प्रॉपर डिग्री ले रखी है एंड एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता, ठीक है, या कैसा दिखता है या कहाँ पे सुनते हैं मेरे को वो भी नहीं पता। बट मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप मज़ा आ जाएगा कि वहाँ से बहुत नॉइज़ भी आती है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो नॉइज़ फिल्टर होके एकदम क्लियर आपको मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता लग जाती है।